हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैबिट मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा अलोहा, जो कि क्या है, एक मैक प्रोटोकॉल है जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है, ये प्रोटोकॉल होता क्या है, क्या एक्चुअल में इसका मेन इंप्लीमेंटेशन है। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अलोहा। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल। सबसे मेन और सबसे सिंपल लाइन क्या है इसके बारे में, ये सिंपल सा प्रोटोकॉल है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ वर्किंग की नीड नहीं होती। दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोटोकॉल, ठीक है। इन दिस अ स्टेशन और अ टर्मिनल अलाउड टू सेंड अ फ्रेम व्हेन एवर इट्स वांट। यानी कि इसमें क्या किया जाता है इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में, कि कोई भी एक स्टेशन है या कोई भी एक टर्मिनल है जिसको हमने क्या किया, अलो किया है, अलो टू सेंड अ फ्रेम, कि वो क्या कर सके, एक फ्रेम को सेंड कर सके विद व्हेन एवर इट्स वांट। यानी कि जब कभी भी वो चाहे, कोई सेंडर या कोई टर्मिनल या फिर कोई स्टेशन, तीनों चीज़ एक ही हैं जो सेंड कर रहा है। यानी कि अगर कोई टर्मिनल है वो कुछ सेंड करना चाहता है तो कुछ समय के लिए वो सेंडर बन जाएगा, और जब वो सेंड करना चाहेगा कि इस टाइम पे मुझे सेंड करना है कुछ डेटा, जैसे टर्मिनल ए है वो चाहता है मैं कुछ डेटा सेंड करना चाहता हूँ टर्मिनल बी को, तो वो व्हेन एवर इट वांट्स, जब कभी भी वो चाहेगा तब वो डेटा सेंड कर सकता है अपनी मर्जी से। कोई उसका फिक्स टाइम नहीं होगा, जब उसका मन किया कि सेंड करना है डेटा तो करना है और डेटा को सेंड कर देगा। द सेंडर स्टेशन गेट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द फ्रेम सेंड टू द रिसीवर स्टेशन। अब यहाँ पर क्या होगा, अब सेंडर जो है उसने सेंड तो कर दिया, अब जो सेंडर है उसने डेटा को सेंड तो कर दिया, राइट, डेटा ने सेंड कर दिया। उसके बाद क्या होगा कि उसको एक्नॉलेजमेंट भी तो मिलनी चाहिए ना रिसीवर के एंड से। सेंडर ने सेंड कर दिया तो उसको पता होना चाहिए कि क्या रिसीवर ने रिसीव भी कर लिया। अगर रिसीवर रिसीव कर लेगा तो वो एक्नॉलेजमेंट भी देगा और ये बताएगा कि हाँ मैंने रिसीव कर लिया है डेटा, जो सेंडर ने मुझे सेंड किया था वो डेटा मुझे मिल गया, ठीक है। वही लिखा है यहाँ पर कि जो सेंडर स्टेशन है उसको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए अपने फ्रेम के बारे में जो उसने सेंड किया था रिसीवर स्टेशन को, ठीक है। इफ द सेंडिंग स्टेशन डज नॉट रिसीव एनी एक्नॉलेजमेंट, अब बात आती है कि रिसीवर मिलनी तो चाहिए, रिसीवर के साइड से एक्नॉलेजमेंट आनी चाहिए, बट अगर ना आए तो रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट सेंड ही ना करे, या सेंडर को वो एक्नॉलेजमेंट ना मिले, किसी कारण से एक्नॉलेजमेंट जो डिस्कार्ड कर दी जाए नेटवर्क पे, ऐसा भी हो सकता है। देन द स्टेशन रीट्रांसमिट द फ्रेम आफ्टर वेटिंग अ रैंडम टाइम, तो पर्टिकुलर टाइम तक वेट करेगा सेंडर। अगर उस वेटिंग टाइम के बीच में, वेटिंग टाइम के ड्यूरेशन में अगर एक्नॉलेजमेंट मिल गई सेंडर को तो ठीक है, नहीं मिली तो वापस से वो सेम फ्रेम रीट्रांसमिट कर देगा सेंडर रिसीवर को। जैसे फ्रेम नंबर 1 किया था तो फ्रेम नंबर 1 दोबारा ट्रांसमिट कर देगा रिसीवर को, ठीक है। देयर आर द चांस दैट 2 एंड मोर स्टेशंस कैन स्टार्ट ट्रांसमिशन एट द सेम टाइम। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक टाइम पे पर्टिकुलर 2 या 3 सेंडर का मन है कि मैं डेटा सेंड करूँ। सपोज करो कि 10 मिनट 20 सेकेंड, 10 मिनट 20 सेकेंड, एग्जैक्टली 10 मिनट 20 सेकंड पर आकर टर्मिनल ए, टर्मिनल बी एंड टर्मिनल सी, तीनों टर्मिनल्स कहते हैं कि मुझे डेटा सेंड करना है, और वो डेटा सेंड कर भी देते हैं क्योंकि उन्हें किसी परमिशन की नीड ही नहीं है। यहाँ पे है क्या इस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल में कि जब जो स्टेशन चाहेगा वो उस टाइम पे डेटा सेंड कर सकता है, उसे किसी परमिशन की नीड नहीं है। ना ही ये जानने की ज़रूरत है कि आसपास वाले जो उसके नेबर टर्मिनल्स हैं क्या वो तो डेटा सेंड नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऐसा जानता ही नहीं है कि साइड वाले जो नेबर्स हैं वो डेटा सेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोलिजन ऑक्यूर हो जाता है कि एक या एक से ज़्यादा या फिर 2 या 2 से ज़्यादा जो टर्मिनल्स हैं वो एक साथ डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब एक साथ 3-4 लोग बोलने लग जाएं, 3-4 पर्सन एक साथ बोलने लग जाए तो आपको किसी की बात समझ में आएगी? नहीं आएगी। दोनों सबकी पिच बराबर है, किसी की ज़्यादा पिच है, किसी की लो पिच है, इससे क्या होगा, किसी की भी बात आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आप उसे सुनना चाहते तो आप उसे क्या बोलेंगे, भी एक एक करके बोलो, पहले आप बोलो, फिर सेकंड बोलेगा, फिर थर्ड बोलेगा, अपनी अपनी बात बोलो बट एक एक करके, राइट। यही चीज़ आप कहोगे, तो यही चीज़ सेम ट्रांसमिशन के टाइम पर होगी। जो नेटवर्क है वो सेंडर को बोलेगा कि एक एक टर्मिनल जो है सेंड करे, एक साथ मत सेंड करो, नहीं तो तुम में से किसी का भी डेटा रिसीवर को रिसीव नहीं होगा। पहले ए वाला सेंड कर ले, फिर बी कर ले, फिर सी कर ले, इस तरह से टाइम के अकॉर्डिंग सेंड कर लो, भी टर्न वाइज सेंड करो, पहले ए की टर्न है फिर बी की टर्न है, इस तरह से। लेकिन तुम साथ में डेटा सेंड करोगे तो क्या होगा, कोलिजन ऑक्यूर होगा, ठीक है। द सेम टाइम लीडिंग टू अ कोलिजन, अगर सेम टाइम पे डेटा सेंड करेंगे तो कोलिजन ऑक्यूर होगा एंड ऑल द कोलिडिंग फ्रेम्स आर डिस्ट्रॉयड। और जिस फ्रेम में कोलिजन हो गया वो वहीं पर डैमेज हो जाएगा, ना वो सेंडर का फ्रेम रहेगा ना रिसीवर का, वो डैमेज हो जाएगा। यानी कहीं नहीं, ना तो सेंडर उसे सेंड कर पा रहा है और ना ही रिसीवर उसे रिसीव कर पा रहा है। 2 एंड मोर फ्रेम्स कोज ड्यू टू द फुल्ली एंड पार्शली ओवरलैप। कोलिजन क्यों होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा टर्मिनल एक साथ डेटा सेंड करते हैं और उनका डेटा का जो फ्रेम है वो ओवरलैप हो जाता है, एक के ऊपर एक नेटवर्क के ऊपर ओवरलैप हो जाता है 2 एंड मोर फ्रेम एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो उसे हम कोलिजन बोलते हैं।
तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें। इससे बचे हुए टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें।